शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट के साथ मैं शशांक याग्निक आप सबके साथ मैं जुड़ गया हूँ एक बार फिर से। अलग अलग अखबारों से जो भी कुछ खबरें आई हैं वो सब इकट्ठा करके आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो पूरी जानकारी खेल जगत की आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज हम खबरों के साथ में। जो खबरें आई हैं वो बता देता हूँ आपको कि ऑस्ट्रेलिया दौरा जो ख़त्म हुआ था भारत का, उससे जुड़ी खबरें हैं। उसके साथ में शुभमन गिल का एक छोटा सा इंटरव्यू है, उनकी एक स्टोरी है छोटी सी। उसके अलावा ऋषभ पंत को लेकर के उनका एक इंटरव्यू हुआ है, ऋषभ पंत के बारे में भी खबरें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ इंग्लैंड दौरा जो होना है तो उस दौरे से जुड़ी खबरें भी हैं। राहुल द्रविड़ की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इंग्लैंड दौरे से जुड़ी हुई, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ होने वाली है, इंग्लैंड का जो दौरा यहाँ होने वाला है उस दौरे से जुड़ी, उस सीरीज़ से जुड़ी खबर जो है, खबर ये है कि टीम इंडिया के प्लेयर्स और इंग्लैंड के प्लेयर्स 27 तारीख को इकट्ठा होंगे। कहाँ पर? चेन्नई में, जहाँ पे पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। 5 फरवरी से टेस्ट मैच शुरू होना है, जैसे कि आप सब जानते हैं। ये सीरीज़ 4 टेस्ट मैचेस की रहेगी। उसके लिए प्लेयर्स 27 तारीख को यहाँ पर जुड़ जाएंगे भारत में, चेन्नई में। तो अभी इंग्लैंड की टीम जो है वो मैक्सिमम प्लेयर्स इंग्लैंड के जो हैं वो अभी श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं। 26 तारीख को टेस्ट मैच ख़त्म होगा, उसके बाद फिर वो भारत आएंगे और 27 तारीख को जुड़ेंगे। साथ में टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब भी 27 तारीख को चेन्नई में एक इकट्ठा होंगे और फिर वहाँ से बायो बबल उनका शुरू हो जाएगा। तो बायो बबल में वो रहेंगे पूरे दौरे के दौरान। तो ये एक अपडेट आया था। इसके अलावा जो एक और ख़बर है वो ये कि बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर आज भारत आ रहे हैं, और ये दोनों इंग्लैंड से सीधा यहाँ पर आ रहे हैं। और बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और रोनी बम्स उनके साथ में, तो ये आज भारत पहुँचेंगे। तो ये लोग आज से ही चेन्नई में अपना जो स्टे रहेगा वो कंटिन्यू करेंगे और फिर टीम इनके साथ आकर के 27 तारीख को जुड़ेगी। एक खबर ये थी। दूसरी खबर जो है राहुल द्रविड़ से जुड़ी, जो इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि केविन पीटरसन ने राहुल द्रविड़ का एक बहुत पुराना मेल अपने क्रिकेट बोर्ड को, ईसीबी को भेजा है। अब उस मेल में क्या था? राहुल द्रविड़ ने दरअसल बहुत समय पहले केविन पीटरसन को एक मेल किया था। उस मेल में स्पिन गेंदबाजी को बखूबी खेलने का अंदाज़ जो है, राहुल द्रविड़ का जो अंदाज़ था उसको उसके बारे में डिटेल्स बताई गई थी। उन्होंने बताया था उस मेल में कि स्पिन को आप किस तरीके से बेहतर खेल सकते हैं। तो वो छोटी छोटी ट्रिक्स थी उस मेल के अंदर। तो वो मेल केविन पीटरसन ने ईसीबी को फॉरवर्ड किया है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के ज़रिए भी दी थी। तो उन्होंने ईसीबी को जो मेल भेजा है, वो जो 2 प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के जो कि थोड़े से अभी परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्रॉले उनमें से एक हैं, और उनको स्पिन गेंदबाजी, क्योंकि अब यहाँ पर मैचेस होंगे, श्रीलंका में सीरीज़ चल रही है तो वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। जो स्पिन गेंदबाजी उसके खिलाफ थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए केविन पीटरसन ने ये मेल भेजा है। और सिप्ले और क्रॉले दोनों प्लेयर थोड़े से डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं स्पिन गेंदबाजी के सामने। तो उन्होंने ईसीबी को मेल के साथ में ये चीज़ भी कही है कि अगर वो चाहें तो इन खिलाड़ियों को ये मेल दिखा सकते हैं, जिससे वो सीख ले लें, थोड़ी सी समझ लें कि स्पिन गेंदबाजी को अच्छे से खेलने का क्या तरीका है। तो द्रविड़ का जो गुरु मंत्र था वो अब केविन पीटरसन फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो अब इंग्लैंड के लिए जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, ईसीबी को उन्होंने वो वाला मेल फॉरवर्ड किया है। तो 2 खबर इंग्लैंड दौरे से जुड़ी ये थी। अब इसके अलावा जो बाकी खबरें थी वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद नॉन क्रिकेटिंग फील्ड पर भी आएंगे हम। तो ऋषभ पंत का एक इंटरव्यू आया। ऋषभ पंत ने एक स्टार इनिंग्स खेली है और एक सितारा बन करके वो लौटे हैं, जहाँ पर वो पहले टेस्ट मैच में टीम के साथ शामिल नहीं थे, टीम में नहीं थे। उसके बावजूद वो यहाँ पर अब जब वापसी हुई टीम इंडिया की, आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद जब टीम इंडिया वापस आई, तो एक सितारा बन करके वो वापस आए। और जिस तरीके से उनका ये दौरा रहा है, बिल्कुल यादगार दौरा रहेगा। और जो इस दौरे से उन्होंने चीज़ें गेन करी हैं, उनके करियर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी ये सारी चीज़ें। तो ऋषभ पंत का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें जो हाईलाइटिंग चीज़ें थी उनसे पूछा गया, तो उनको एक जो अभी तक मलाल है वो ये है कि 2019 वर्ल्ड कप जो था उसमें सेमीफाइनल में जब ऋषभ पंत आउट हुए थे, तो ऋषभ पंत ने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइजिंग चीज़ थी और वो उस मैच को जिता करके भारत के लिए कुछ अच्छा करने का उनके पास एक अपॉर्चुनिटी, जो कि वो गंवा करके आउट हो करके वो वापस आए। तो एक ये उनका जो मलाल था उन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। शॉट सिलेक्शन उनका
किस तरीके से होना चाहिए, वो भी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, इस इंटरव्यू में लिखा है। इसके अलावा उनसे पूछा कि क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ये चर्चा चल रही थी कि ब्रिस्बेन टेस्ट जो है उसको ड्रॉ की तरफ भी लेकर के जाया जाए, क्या ड्रॉ एक ऑप्शन था? तो उस पर ऋषभ पंत का जवाब ये था कि हारना एक ऑप्शन नहीं था, यानी कि ड्रॉ और जीत दोनों के लिए टीम इंडिया तैयारी कर रही थी, लेकिन हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। तो इसलिए इस तरीके से जो प्लेयर्स का आपको इंटेंट दिखाई दिया, तो वो उसकी वजह ऋषभ पंत ने बताई, क्योंकि टीम को हार वहाँ पर नहीं चाहिए थी, भले कुछ भी करके ड्रॉ, जिस तरीके से एक टेस्ट मैच पहले सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, वहीं ब्रिस्बेन में भी चौथा टेस्ट मैच अगर ज़रूरत पड़ती तो टीम इंडिया ड्रॉ के लिए ही जाती। लेकिन ऋषभ पंत की जो बल्लेबाजी रही, वाशिंगटन सुंदर की जो बल्लेबाजी रही, पुजारा और शुभमन गिल की जो बल्लेबाजी रही, उसने टीम इंडिया को जीत तक पहुँचाया है। तो ऋषभ पंत ने ये चीज़ बताई है। और उसके बाद से जो उनसे और पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ कि शॉट सिलेक्शन को लेकर के भी जो उन्होंने बोला है कि जो सिडनी टेस्ट मैच हुआ था उसमें भी वो आखिरी दिन 97 रन की पारी खेल करके आउट हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अफसोस था वो जो शॉट खेल करके मैं आउट हुआ, क्योंकि मैं अगर खड़ा रहता तो हम जीत सकते थे, और जीतना था टीम इंडिया को। इसी टारगेट के साथ ऋषभ पंत बल्लेबाजी भी कर रहे थे। इसके अलावा जो ब्रिस्बेन टेस्ट में एक और अच्छी पारी रही थी शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल का भी एक इंटरव्यू आया है। शुभमन गिल ने बोला है कि वो मतलब जो उनका शतक पूरा नहीं हो पाया, इस बात का थोड़ा सा उनको निराशा है थोड़ी सी, और उनके पिताजी उनको शतक के साथ देखना चाहते थे, टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम एक शतक हो, ये देखना चाहते थे पिताजी, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं हो पाई। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो चीज़ भी उनकी पूरी होगी, और बहुत जल्दी इंग्लैंड सीरीज़ जो शुरू होने वाली है, उम्मीद करते हैं कि इसी में वो पूरा होगा। तो शुभमन गिल थोड़े से निराश हैं। पुजारा के साथ उनकी ज़बरदस्त पार्टनरशिप जो हुई थी 91 रनों की, उसके बल पर टीम इंडिया को एक फाउंडेशन मिली, और वहाँ से फिर जीत की जो किरण रहती है वो हमें दिखाई देने लगी थी, और वहीं से फिर जीत की स्क्रिप्ट लिखना शुरू हुई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। शुभमन गिल ने इस बात को बताया है कि वो थोड़े से निराश हुए 91 रन की पारी खेल करके जो वो आउट हुए उसके बाद में आर श्रीधर, उनका भी एक इंटरव्यू आया, और उन्होंने बोला है कि हम वहाँ पर जीते हैं, ब्रिस्बेन में सारा कुछ हुआ, ऑस्ट्रेलिया दौरा पूरा हमारे नाम रहा, लेकिन अभी भी फील्डिंग में टीम इंडिया को मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि स्लिप में कैचेस छूट रहे थे थोड़े बहुत, और जो भी कुछ फील्ड में एफर्ट हमें कम दिखाई दिया प्लेयर्स का। तो फील्डिंग कोच ने इस बात को बोला है कि अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर भी टीम को। उसके अलावा साथ साथ नवदीप सैनी का आपने एक इंटरव्यू आया था, उसमें से एक जो खबर थी वो आपने ऑलरेडी पढ़ ली होगी, स्पोर्ट्स तक पर भी वो आपको बता दी थी कि नवदीप सैनी से पूछा गया था कि जो उनको जो इंजरी हुई है उसके बाद क्या वो गेंदबाजी कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला, रहाणे ने मुझसे इस बात को पूछा था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं जो कुछ भी कंट्रीब्यूट अपना कर पाऊँ, जो कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, वो मैं पूरी तरह से दूँ, और इसी के चलते उन्होंने इंजरी के साथ गेंदबाजी करी, और जहाँ पर ज़रूरत थी टीम इंडिया को वहाँ पर उन्होंने आकर के अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आखिरी में बल्लेबाजी के लिए भी वो आए थे। तो इस तरीके से चीज़ें रही। इसके अलावा अश्विन ने बताया है कि जब वो और हनुमा विहारी बल्लेबाजी कर रहे थे, जो उनके बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी, दोनों इंजरीज़ के साथ में खेल रहे थे, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स थे वो उनकी टैक्टिक्स नहीं समझ पाए, और जिस टैक्टिक्स के साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जा रहे थे, अश्विन वहाँ से समझ गए थे कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को जीत तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि उनके पास शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे थे अश्विन के ऊपर, हनुमा विहारी के ऊपर, लेकिन जबकि हनुमा विहारी को हैमस्ट्रिंग का इशू था, एक पैर आगे निकाल करके वो नहीं खेल पा रहे थे। तो इंग्लैंड को जो ऑस्ट्रेलिया को उस जगह पर गेंदबाजी करनी चाहिए थी, और यही चीज़ अश्विन ने भी बताया कि मुझे भी वो शॉर्ट गेंदों से प्रहार कर रहे थे मेरे ऊपर, अगर वो आगे गेंदबाजी करते तो हो सकता था कि हम अपना विकेट गंवा देते। तो एक ये बात अश्विन ने कही थी। इसके बाद नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से एक खबर, साइना नेहवाल के जो पूर्व कोच है विमल कुमार, उन्होंने इस बात को कहा है कि अब साइना नेहवाल के लिए वापसी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जिस दर्द में दिखाई दी उन्होंने बताया कि जो उनका ऑब्जर्वेशन रहा, जो साइना खेली है थाईलैंड ओपन में, वो भी इंजरी के साथ खेली, वो पूरी तरह से फिट नहीं थी। हो सकता है कि वो अभी कोविड से उभरी हूँ, उसके कारण उनकी फ़िटनेस उस तरह से ना दिख रही हो, लेकिन साइना के लिए क्योंकि अब वो थोड़ा इंजरी में भी हैं, थोड़े दर्द में भी हैं, तो अब उनके लिए वापसी करना मुश्किल होगा। साथ साथ विमल कुमार ने ये भी कहा कि साइना नेहवाल अगर बिना किसी दर्द के खेलती हैं, बिना किसी इंजरी की खेलती हैं, तो उनसे अच्छा और कोई प्लेयर नहीं हो सकता है। वो ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन मौजूदा हाल को देखते हुए उनका ये कहना है कि साइना नेहवाल के लिए अब वापसी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक खबर ये थी। दूसरी खबर ये है कि AF कप
जो रहता है उसमें आर्सेनल को हार का सामना करना पड़ा है। पिछली बार वो विजेता रहे थे, लेकिन अब की बार जो ये वाला मैच हुआ उनका साउथहैम्पटन के साथ में मैच था, इसमें सेल्फ गोल एक हुआ जिसके चलते साउथहैम्पटन ने आर्सेनल को 1-0 से हरा दिया है। तो AF कप में आर्सेनल को हार करके बाहर होना पड़ा है। तो मेजर खबरें मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी कुछ आई थी आज के अखबार से जुड़ी हुई वो सारी खबरें हम कवर कर चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इसके अलावा बिग बैश लीग के से जुड़ी जो खबरें हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि कल जो 2 मैचेस हुए थे, ज़बरदस्त मैचेस हुए थे। ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच एक मैच हुआ था। दूसरा मैच हुआ था मेलबर्न स्टार्स और पर्थ स्कॉशर्स के बीच में। पहले मैच में ब्रिस्बेन हीट ने जीत दर्ज करी थी और दूसरे मैच में पर्थ स्कॉशर्स को जीत मिली थी। अब जो आज मैचेस खेले जाने हैं, आज के मैच के लिए फ्रीपॉट कोड नहीं है, आपको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीपॉट कोड का डिमांड करते हैं। तो आज के मैच में फ्रीपॉट कोड नहीं है, लेकिन आज जो मैच खेले जाएंगे सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी सिक्सर्स और हॉबर्ट हरिकेन्स के बीच में ये मैच होंगे आज वाले। जो पहला मैच है 10:35 पर शुरू होगा और जो दूसरा मैच है वो 1:45 पर शुरू होगा। तो जल्दी से जाकर के आप दोनों मैचेस के लिए अपनी टीम्स रेडी कर लीजिए। प्लेयर्स स्पॉट अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और आप वहाँ पर अपनी टीम बना करके लीग्स ज्वाइन करके बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप स्पोर्ट्स हब को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखिए, क्योंकि कोई भी अगर और अपडेट्स आएंगे तो वो आपको हम स्पोर्ट्स हब पर इसी तरीके से देते रहेंगे। इसके अलावा बिग बैश लीग का जो प्रीव्यू है उसका वीडियो भी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। और मेरा इंस्टा हैंडल yagnit.shashank है। अगर आपके कुछ मैसेजेस हो आप मुझे वहाँ पर भेज सकते हैं, हम वहाँ पर आगे अपनी चैट जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।